हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे नीलिट ने जो आईसीईआरटी के लिए साइंटिस्ट सी का एग्जाम लिया था अगस्त 2022 में, उसके सॉल्यूशंस एप्टीट्यूड, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स के। ठीक है, तो ये पार्ट 4 है। अभी तक फिलहाल हम अप्रोक्सीमेट 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 30 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो कोशिश करेंगे इसी पे वीडियो में निपटा दें। कुछ रह जाएगा तो अगली वीडियो में देखेंगे ना। पहले कोशिश यही है कि इसमें सब खत्म कर दें। तो हमने कर लिए थे, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 हमारा एप्टीट्यूड का। हम्म, हाँ ठीक है। 91st, इन्होंने बोला है कि 1830 was partially invested in scheme A at 10% per annum compound interest for 2 years and partially in scheme B at 10% per annum simple interest at 4 years. Both schemes earn equal interests. How much was invested in scheme B? ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है। इसको कहाँ पे करें, इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं। देखो, सबसे पहले स्कीम बी का पूछा ना, तो क्या करें इसमें हम पहले स्कीम, चलो ए मान लेते हैं। ए में एक्स अमाउंट, बी में कितना हो जाएगा 1830 माइनस एक्स। ठीक है, अब ए पे जो है क्या लगा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, तो इट मींस एक्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 10/100 की पावर 2। ये तो अमाउंट आ जाएगा 2 साल बाद, माइनस एक्स करूंगा, ये मेरा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, ये सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है जो हमने बी अमाउंट लगाई है ना, वो हमने लगाई है 18300 है। वो हमने लगाई है 10% पे, कितने 4 साल के लिए, और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है एक्स, हमें निकालना है बी की वैल्यू 18300 माइनस एक्स। तो बस इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा 1/10, ये 11/10 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 121/100 माइनस एक्स। ये हम जीरो काट देते हैं एक, ये 18300 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/10। ठीक है, ये 21/100 एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये 18300 इंटू 4, चलो बाद में करेंगे इसको, माइनस एक्स इंटू 4/10 है ना, 10, ये जीरो कैंसिल होगी। हम क्या करें, अभी 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 21x इज इक्वल टू 18300 माइनस एक्स इंटू 40 है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 18300 इंटू 40, मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि हम क्या करेंगे 40x को उधर लेके गए तो मेरा 61x बन गया, इधर हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों करना जब बाद में कैंसिल ही करना है। जहां पे दिख जाए आपको कि हाँ ये तो डिवाइड होएगा ही होएगा तो मत करो। ठीक है, अब 61 इंटू 3, 300, 4×3 = 12, 12,000 आ गया। ए का अमाउंट, बी का कितना आ जाएगा 18,300 माइनस 12,000, 6300। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखो पेपर में, ऐसे 12,000 आंसर में, हाँ देखो कई बार हम पेपर में फ्लो में होते हैं, जो चीज हम निकाल लिया लास्ट में, एक्स निकाल लिया 12,000 टिक कर दिया, ध्यान में नहीं है कि पूछा क्या था और हमने टिक क्या किया। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए कैन डू 2/3 ऑफ वर्क इन 8 days एंड बी कैन डू 1/4 of the same work in 4 days, how much will A get if both work together and get paid 980 और। देखो सबसे पहले देखो, जो A है 2/3 काम कर देता है 8 दिन में, है ना। 2/3 काम, कोई भी काम है 2/3 काम कितने दिन में करता है 8 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 8 × 3/2 है ना, 12। सही है ना, पूरा काम 12 दिन में करता है, और ऑब्वियसली 2/3 काम, 2/3 काम 8 दिन में करेगा। सिमिलरली बी 1/4 काम, 1/4 काम करता है 4 दिन में, तो पूरा काम ऑब्वियसली 4 × 4 है ना, 16 दिन में करेगा बी। तो अब देखो, दो लोग ऐसे हैं कि आप और मैं मिलके काम कर रहे हैं ना, कि आप काम वही काम करते हो 12 दिन में, मैं काम करता हूँ 16 दिन में, तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की 1/12, मतलब एक दिन में वो 1/12 काम कर देता है। और सिमिलरली बी की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी,
1/16, ठीक है, ये मेरी एफिशिएंसी है। अब अगर हम कोई काम करने बैठे, है ना, कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लो कि समोसे बना रहे हैं हम दोनों मिलके, ठीक है। अब हम दोनों की एफिशिएंसी का निकालते हैं रेशो। 1/12 डिवाइड बाय 1/16, तो 16/12, 4/3, ठीक है, 4/3, ये आ गया हमारी एफिशिएंसी रेशो, है ना। हम दोनों समोसे बनाने बैठे। अ, तो 4:3 का मतलब है जब तक आप 4 समोसे बनाते हो मैं 3 समोसे बनाता हूँ, आप 8 बना दो मैं 6 बनाऊंगा, है ना। बराबर काम कर रहे हैं, सेम टाइम में आप ज्यादा मेरे से काम कर रहे हो। तो जब हम पैसे लेने जाएंगे अपने काम के, तो अगर मैं बोलूंगा कि यार बराबर बांट लेते हैं, तब अब बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है। जब मैं ज्यादा काम कर रहा हूं तो मैं ज्यादा पैसा लूंगा, ठीक है। तो ए का जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा, टोटल कितने पैसे मिले हैं, और ए ने टोटल में से कितना काम किया, तो 4/4 + 3, 980 इंटू 4/7, तो 14 होता ना, 7 चौको 28 इंटू 4, 560 रुपीज मिलेंगे ए को, क्योंकि ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, ए सेम टाइम में बी से ज्यादा काम करता होगा। नेक्स्ट 95। अब देखो 95 में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे साइन थीटा जो भी कुछ है, अब वैल्यूज दी हुई हैं, बस इसमें ना डी ऑप्शन है कि नन ऑफ द अबव, तो एक चांस रहता है यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू होती है ना 2, तो सिंपल हम थीटा को कुछ वैल्यू पुट कर देते तो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फिर रिस्की हो जाएगा वो। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा -2 sin⁴ डिवाइडेड बाय 2 cos⁴ माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये माइनस क्या है, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से ऊपर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास 1 - 2 sin⁴ थीटा बचेगा, है ना। और यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ cos स्क्वायर थीटा कॉमन, तो यहाँ मेरे पास 2 cos⁴ -1 बचेगा। और यहाँ पे 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरे पास। अब देखो ये दोनों ना इक्वल है, 1 - 2 sin⁴ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos⁴ थीटा, है ना। 1 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस, यस, 2 cos⁴ थीटा। तो क्या ये 2 cos⁴ थीटा -1 के इक्वल नहीं आ गया, तो इनको उड़ा दें हम, इनको उड़ा दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा -1/cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1/cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा के, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। अगर मैं चुपचाप, चलो ये डी ऑप्शन है, डी में भी कोई वैल्यू होती तो हम तामझाम नहीं करते, हम सिंपल थीटा की एक वैल्यू पुट कर देते। थीटा की वैल्यू मैं क्या पुट करता, मैं तो 0 पुट कर देता, 0 पुट करता, ये 0 हो जाता ऊपर, 0 - 0 डिवाइड बाय 1, अच्छा नहीं 0 नहीं कर सकते, सॉरी 0 नहीं कर सकते, 0/0 की इनफाइनाइट फॉर्म बन गई, है ना। 30 पुट कर देता मैं, 30 पुट करता तो साइन थीटा आता 1/2 और cos थीटा आता √3/2, है ना। तो इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा था 1/4 -2, sin⁴ थीटा मतलब 1/16, है ना, ये आता नीचे 2 cos⁴ तो ये आता 3 9/16, है ना, 2 × 9/16 माइनस 3/4, ये भी वैसे मुश्किल ही आ रहा थोड़ा सा, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/4, तो 1/4 माइनस 1/8, तो ऊपर 1/8 आ गया, नीचे 8, तो 6/8, 3/8, है ना, माइनस या था 4/3, तो या था 1/3 माइनस 4/3 माइनस 3/3 -1, ठीक है, तो तब भी आ जाता। बाकी दोनों तरीके हैं हमारे पास। 96, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एट रेट ऑफ 20% पर ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, देखो, और एट रेट ऑफ 15% पर ईयर ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड रेट ऑफ 10% पर ईयर देयर आफ्टर, एक्सप्रेस द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन पर एज % ड्यूरिंग 3 ईयर्स। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखो कोई भी चीज है, अब मैंने आज ली कोई गाड़ी ली मैंने 10 लाख की, है ना, वो अगले अगले साल में बेचने जाऊं तो 10 साल की तो नहीं रहेगी,
ठीक है, मतलब वो डेप्रिशिएट होगी इसकी वैल्यू में, 10-20% डेप्रिशिएट होगी, मतलब अब वो 80% उसकी वैल्यू रहेगी जितनी स्टार्टिंग में थी। 10 लाख की कार 1 साल बाद 8 लाख की बिक रही है, उसकी वैल्यू इतनी है, इससे कुछ ज्यादा दे नहीं रहा। अगले साल फिर 15%, फिर 10%, ऐसे। तो सपोज करो कि मैंने कोई चीज ली 100 रुपए की, 100 रुपए की चीज ली मैंने, एक आज की डेट में 100 रुपए की है। 1 साल बाद बोलते कि 20% तो आपकी वैल्यू कम रहेगी, आपकी वैल्यू तो 80% ही रहेगी, इंटू 0.8, 80 रुपये रह गई। फिर अगले साल फिर बोलेंगे कि आपकी 15% और कम होगी, तो अब जितना बचा था उसका 85% रह गई। फिर 10% और कम होगी, इंटू 0.9। ठीक है, तो इसको आप हाथ से करो, मैं कैलकुलेटर से करता हूं। ठीक है, ये आंसर आएगा 61.2। इतने रुपए की रहेगी 3 साल बाद कोई चीज, 100 रुपए की चीज थी, तो कितना क्या हो गया, एक्सप्रेस द टोटल टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 100 माइनस 61.2, 38.8, इतना परसेंट डेप्रिसिएशन हो गया टोटल ओवरऑल। नेक्स्ट, ये देखो, ये तो आसान क्वेश्चन है। ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट। देखो, नंबर ऑफ जीरो मतलब 10, है ना, 10 की पावर कितनी है। अब 10 किससे बनता है, 10 बनता है कि 2 और 5 दोनों मिलके आपस में 10 बना देते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ 2 भी होंगे, 5 भी होंगे। अब 10 कैसे बनेंगे, जो कम होगा 2 और 5 में से, है ना, मिनिमम। ऐसा तो है नहीं कि 5 की पावर 10 है और 2 की पावर 1 ही है, तो क्या एक ही तो 5 और 2 मिलकर 10 बनाएंगे, बाकी 5 का तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं मोस्टली क्या होगा। अब देखो, 5 की पावर कितनी, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, और कहाँ यहाँ 5 की पावर 2 है, 2 5 है यहाँ पे, यहाँ भी एक 5 है, कितना, और बीच में भी एक 5 है, तो 2 1 3 4 5, 5 है। 5 की पावर 5 है मैक्सिमम। 2 की पावर तो 4 है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, कितना है, 2 तो 5 से ज्यादा ही है। तो जीरो किस पे आएगा, 5 की पावर 5। ठीक है, इतने जीरो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। इन्होंने बोला है 0.097 इंटू दिस माइनस 3x प्लस दिस। अब देखो, इसको हम क्या मानते हैं कि a² प्लस b² माइनस 2ab, है ना। अब हमारे पास दिख रहा है कि a की वैल्यू मैंने मान ली, इसको a मान लिया, और b किसको माना मैंने, 0.003 को। ठीक है, अब 2ab किसके इक्वल है, ये बोलते हैं कि 2ab हमारा 0.003x के इक्वल है। ठीक है, जो कि b की वैल्यू भी है, तो मैं दोनों को काट देता हूँ। तो x की वैल्यू आ गई 2 इंटू a, तो 97 इंटू कितना आ जाएगा, 2, 194। ठीक है, तो d आ गई। नेक्स्ट है कोट 10, कोट 50। ये ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है एक, कि जैसे कोट, इसका डेरिवेशन आप चेक कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट 60 - 10 कोट 60 + 10, है ना। तो इट मीन्स कोट x इंटू कोट 60 - x इंटू कोट 60 + x, ये किसके इक्वल आता है, कोट 3x। ठीक है, इट मीन्स कोट 30। ठीक है, कोट 30 किसके इक्वल होता है, √3 के। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये कोट में भी आ जाएगा, प्लस इसका उल्टा करें हम 10 में भी आ जाएगा, वो मैं लिख देता हूँ। 10x इज इक्वल टू 10 60 - x, 10 60 + x, ठीक है, इज इक्वल टू 10 3x। तो इसका आपको डेरिवेशन मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने में। ठीक है, तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन एक्स वाई प्लेन एनक्लोज्ड बाय लाइंस 2 mod x प्लस 3 mod y इज इक्वल टू 12। ठीक है, मोड दे दिया तो मतलब x प्लस माइनस भी हो सकता है, y भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें अलग अलग चीजें बनानी पड़ेंगी। जैसे हम क्या करते हैं, अब देखो, सबसे पहले अगर मैं दोनों को प्लस लूं, तो मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये लाइन बनेगी। ठीक है, इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर y 0 है, y की वैल्यू 0 है, y यहाँ पे है, x यहाँ पे, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, तो एक ये लाइन बन गई।
है ना, आगे एक्सटेंड किए हुए बस। अब अगर मैं इसके बाद क्या करता हूँ, इसके बाद मैं ले लेता हूँ कि x को माइनस ले लेता हूँ, 2x+3y इज इक्वल टू 12, है ना। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -6 आ गई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू तो 4 ही आएगी। इसको हम लिखते हैं 0 4 6 0 -6 0, ठीक है, ये आ गया। फिर मैं लेता हूं कि 2x-3y इज इक्वल टू 12, है ना। यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 6 ही आएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है, 0 -4, तो ये वाली लाइन है, ठीक है। फिर चौथी लाइन ये बन रही होगी, चेक कर लेना, वो क्या है, -2x-3y इज इक्वल टू 12, ये बन गया हमारे पास। ये क्या बनेगा, ये भी लेंथ सेम है, ये भी लेंथ सेम है, ये रोम्बस बनेगा ना, लेंथ सेम है। तो इसका जो डायमीटर है, इसका जो एरिया होता है, या तो आप नहीं पता, सिंपल ट्रायंगल बन रही है ये वाली, ये ऊपर वाली एक ट्रायंगल दिख रही है जिसकी हाइट हमें पता है, बेस पता है, नीचे भी वही सेम है, वैसा कर लो। नहीं तो सिंपल रोम्बस का एरिया जो होता है हाफ इंटू दोनों डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, डायगोनल क्या है 8 और यहाँ पे 12, ठीक है, 4 12 चुका 48, ठीक है। इसको कैसे भी आपको करना है कि मैं एक ट्रायंगल का लूंगा एरिया, इस ट्रायंगल लूंगा, इसका लूंगा, सबको सम करूंगा, नहीं तो मैं दो ट्रायंगल ऐसे बनाऊंगा उसका सम करूंगा, नहीं मैं दो ट्रायंगल ऐसे बनाऊंगा उसका सम करूंगा, जब पूरा एक मैं रोम्बस का एरिया निकालूंगा, ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सिंपल है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग है। इन्होंने क्या बोला है कि जो प्लस है स्टैंड फॉर डिवीजन, प्लस बोला है मैं प्लस नहीं हूं, मैं तो डिवीजन हूं, है ना। मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है कि मैं तो एडिशन हूँ, सब्ट्रैक्शन माइनस बोल रहा है कि मैं तो मल्टीप्लिकेशन हूँ, ये सब चल रहा है, ठीक है। तो कौन सा सही है, देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 15, ओरिजिनल लिख लेते हैं ना, कि माइनस जो है मल्टीप्लिकेशन, प्लस जो है डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या है एडिशन, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, और डिवीजन क्या है सब्ट्रैक्शन, एक मिनट, ठीक है, ये आ गया। अब सबसे पहले 5/2, 2.5 और 15 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 2.5 37.5, यहाँ पे 6 - 3 तो मैंने कर ही दिया है, तो 40.5 आ गया, तो ये तो नहीं आ रहा भाई बराबर। अब दूसरा करते हैं, 15 मल्टीप्लाई कर रहा है एडिशन, प्लस तो यही था डिवाइड, माइनस क्या कर रहा था मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड कर रहा था माइनस, ठीक है। तो 5 और 2.5 आ गया, 2.5 × 6 9 आ गया ना, 15 + 9 - 3, 15 + 6 21, ये भी नहीं आया, है ना। इसमें यही दिक्कत है, अगर फोर्थ ऑप्शन हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 15 प्लस क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है मल्टीप्लाई, माइनस क्या कर रहा है, अच्छा एक मिनट, प्लस कर रहा है डिवीजन, सॉरी, प्लस कर रहा है डिवीजन, माइनस कर रहा है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर रहा है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर रहा होगा फिर प्लस, है ना। तो 15/5, 3 × 2 6, -6 + 3, 6 - 6 0 3, ये आ गया भाई, ठीक है। हम लास्ट भी कर ही लेते हैं, अब इतना तक पहुंच गए हैं। 15 डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई मतलब एडिशन, माइनस मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्लस मतलब डिवीजन, है ना। तो 6/3, 2 × 2 4, 15 -5 तो मैं 10 लिख ही चुका हूं, यहाँ पे मैं 4 14, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सी 3 सही है। कुछ बचा है, अब टी ई आ गया, 107। रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू नंबर्स इज 2:3, रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 5:8, इफ सेकंड नंबर इज 45 देन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट नंबर। बेकार सा सवाल है, 2:3 है फर्स्ट दो का, 45 होना चाहिए सेकंड नंबर, तो ऑब्वियसली 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, 30/45, फर्स्ट नंबर आ गया 30, और फिर सेकंड और थर्ड का रेशियो 5:8 है, तो 45 बनाना मुझे, तो 9 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 45 और 72, है ना, तीसरा नंबर 72 आ गया। तो क्या डिफरेंस फाइंड करना ना, 72 - 30, 42, ठीक है, ऑप्शन सी। 109, ये आसान है, बट इसमें दिक्कत ये है कि 4 पॉइंट्स ए बी सी डी लाई ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए
सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है ना। इसके साथ एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इन्होंने रेक्टेंगल बोल दिया, रेक्टेंगल ही बोलना चाहिए था, क्वाड्रेटल बोलना चाहिए था, क्योंकि रेक्टेंगल होगा तो सारे एंगल 90 हो गए, तो इसको 90 के इक्वल रखेंगे, इसको 90 के इक्वल रखेंगे, वहां से एक्स सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगल नहीं है, बस ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो सारे एंगल का सम 360 होना चाहिए ना। तो 2x+4 प्लस एक्स प्लस 10 प्लस 4y-4 प्लस 5y+5 किसके इक्वल होना चाहिए, 360 के। ठीक है, 2x+x 3x, 4y+5y 9y, माइनस 4+10 14, -4 10 प्लस 5 15 इज इक्वल टू 360। x+3y पूछा ना, 3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो x+3y इज इक्वल टू 115। ठीक है, ऑप्शन सी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है रेक्टेंगल। नेक्स्ट 110। In school, two students X, Y took a part in race and ratio between their speed is 5:7. X loses the race by 360 मीटर, द लेंथ ऑफ द ट्रैक। ये हमने क्वेश्चन किया ना। देखो, कभी भी हम रेस भाग रहे हैं, ठीक है, अब दोनों की स्पीड हम मान लेते हैं x और y चले। x ऑब्वियसली हारेगा क्योंकि उसकी स्पीड क्या है 5, तो 5x मान लिया मैंने, स्मॉल x, इसकी 7x है ना। 360 से हार गया मतलब जब y फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा ना y, तो x बेचारा यहीं पे खड़ा था, कितना दूर, 360 है ना। तो यहां से स्टार्ट किया, कुछ टाइम बाद y यहां पे था फिनिशिंग लाइन पे और x यहां पे था, दोनों का टाइम सेम है ना। तो कितने मीटर की रेस है, अच्छा लेंथ पूछी है ट्रैक की, लेंथ पूछी है, लेंथ पूछी है, 360 से हार गया है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या करते हैं, इसकी क्या माने इसको, ए मान लेते हैं, चलो ये जो पोर्शन बचा ना, ए मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब ए है, अब दोनों का टाइम इक्वल है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। डिस्टेंस कितना है, पहले हम एक्स का देखते हैं, एक्स ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ए, उसकी स्पीड है 5x। ठीक है, इज इक्वल टू वाई ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ए प्लस 360, उसकी स्पीड है 7x। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल, 7a इज इक्वल टू 5a प्लस 36 × 5 1800 आ जाएगा, और 2a इज इक्वल टू 1800, a इक्वल टू 900, और लेंथ ऑफ ट्रैक आ गई 900 प्लस 360, 1260। ठीक है, बस वही, ज्यादा दो वेरिएबल आ गए थे ना, बट एक वेरिएबल तो अपने आप कैंसिल ही हो गया, ए ही बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर -3, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, मिड पॉइंट ये दे दिए, -3 1, -1 4, 3 ऑफ -1। ठीक है, जो सेंट्रोइड पूछा है, सेंट्रोइड होता है कि जैसे अगर हम क्या करें, जैसे ए से मैं एक मीडियन, ए से लाइन खींचता हूँ जो बी और सी को इक्वल हिस्सों में बांटती है, बी से मीडियन खींचा, और सिमिलर मैंने सी से खींचा, तो सेंट्रोइड होता है कि जहां पे तीनों मीडियन आपस में मिलेंगे, ये इसका सेंट्रोइड होता है। ठीक है, तो यहां से हम एक सर्कल बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, जो अंदर बनेगा इसके। तो इसका पूछा है, तो ये बेसिकली हम किसके इक्वल होता है, सेंट्रोइड। ये जो पॉइंट आएंगे, ए बी मान लो, सी डी ई एफ है ना, तो सेंट्रोइड होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, और सॉरी ए प्लस बी प्लस नहीं, एक्स वाले, ए प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाय 3,
और बी प्लस डी प्लस एफ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और सेम चीज मिड पॉइंट के साथ भी हो जाएगी, मिड पॉइंट भी वैसे ही बना है। तो -3 मिड पॉइंट कैसे बना होगा, -3 इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, ए प्लस सी डिवाइड बाय 2, है ना। -1 कैसे बना होगा, सी प्लस ई डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो वही चीज बन जाएगी। तो सेंट्रोइड सिंपली -3 -1 -3 डिवाइड बाय 3, और 1 + 4 -1 डिवाइड बाय 3। तो ये आ जाएगा -3 -1, अच्छा सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, -1 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, इन्होंने बोला इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1860 इन 2 years एंड 2400 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट देन सम इज। देखो क्या है हमारे पास कि कोई अमाउंट है पी, उसमें इंटरेस्ट ऐड करके 2 सालों में वो हो जाता है 1860। ठीक है, और 5 सालों में इतना हो जाता है। देखो कोई अमाउंट था, 3 साल में इतना हो गया, 5 साल में इतना, तो जो 2 साल बाद, मतलब 2 साल से लेके 5 साल में, 3 साल में जो इंटरेस्ट लगा है, यही तो इसका डिफरेंस है। मतलब जो 3 साल का इंटरेस्ट है 2400 माइनस, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये 3 साल का इंटरेस्ट हो गया ना, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो रहा है बस इंटरेस्ट हर साल। तो प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट, रेट और इंटू टाइम 3 years डिवाइड बाय 100, ये इसके इक्वल है एक तो। कितना आ गया ये, 2400 0 4 540 है ना, ये आ गया। इसको काट दो, 18 आएगा ना, ठीक है। तो P इंटू आर जो आ गया 18,000 आ गया। ठीक है, अब क्या था कि 2 साल बाद प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 2 डिवाइड बाय 100। 2 साल बाद कितना बन गया वो पैसा, 1860। ठीक है, अब मैं क्या करूं, P इंटू आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो है 18,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1860। तो 2 जीरो कट गई, तो P प्लस 360 आ गया, 1860, P इज इक्वल टू 1500। ठीक है, वो 1500 था। रेट फाइंड करना है, रेट हो जाएगा आई थिंक 18,000 डिवाइड बाय 1500, रेट 12% आ गया। ठीक है, इसको आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ ये सही है कि नहीं। नेक्स्ट 117, मार्केट प्राइस ऑफ ए टीवी इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 30% while selling the TV, how much percent did he लॉस डिड ही अकर। अब देखो तीन चीज होती हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, है ना। तो कॉस्ट प्राइस तो जो मेरे को चीज पड़ी है ना, मैं खरीद के लाया, मैं दुकानदार हूँ। मार्क प्राइस हो गया कि मैं जो प्राइस उस पर टैग लगा दूंगा, ठीक है, कि भाई इतनी की है, फिर मैं उस पर डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि मार्क प्राइस है 20% मोर देन इस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम 100 मान लें। उसने क्या किया, 100 रुपए की चीज लेके आया, 120 20% ऊपर लगा के इसने लगा दिया कि भाई ये तो मैं 120 की बेच रहा हूँ। ठीक है, पर क्या हुआ कि फिर वो बोल रहा है कि मैं तो यार 30% डिस्काउंट दूंगा, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया 30%। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया इसने भाई, है ना। तो 120 माइनस 120 इंटू 30%, ये जीरो जीरो कैंसिल, 120 माइनस बार दिया 36, तो 4 कितना हो गया 84, है ना। 84 रुपए की बेच दी उसने चीज डिस्काउंट दे दे के। ऑब्वियसली नुकसान ही हुआ, 100 की चीज लाया, 84 की बेच दिया, कितने 16 रुपए हो गया, 16 रुपए हो गया, और परसेंट कितना हो गया 16%। ठीक है, कोई भी ऐसे सवाल करें हम 100 इसीलिए मानते हैं ताकि जो भी कोई वैल्यू आए तुरंत बाय परसेंट करना है तो बाय 100 करना है, इंटू 100 करना है, वो कैंसिल होकर उतना ही परसेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। देखो थीटा इज एन एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कम का है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि साइंस को थीटा, कॉस को हम लिख देते हैं, या फिर अच्छा इस डायरेक्ट ही कर देते हैं कि इसको मैं डिवाइड करता हूं कॉस को थीटा को, इस इक्वेशन को, तो मेरे पास
tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा 3 = 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 = 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 के इक्वल आ जाएगा 4 - 3 tan स्क्वायर थीटा 1/3 के इक्वल आ जाएगा, और tan थीटा 1/√3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले ही साइन थीटा निकाल लेता, फिर वो थीटा निकाल के फिर tan निकालना पड़ता, और इसलिए सीधा ही ये कर दिया, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। अगर x प्लस 1/2x की वैल्यू 3 है तो इसकी क्या होगी? देखो इसको क्यूब करना पड़ेगा, हमें दिख रहा है। क्यूब करके देखते दोनों साइड क्या होगा। तो एक्स क्यूब प्लस क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि 8x³ प्लस 3a² इंटू बी। ठीक है, फिर 3a × b², ये क्या आ जाएगा 27। अब हमें चाहिए 8, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 8 से मल्टीपल 1/8 कॉमन निकाल लिया मैंने, देखो। तो क्या ये वही चीज आ जाएगी जो इन्होंने पूछी है? और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मैं क्या कॉमन निकालूं? यहाँ पे मैं 3/2 कॉमन निकालता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कुछ बचा, ये x ने ये x को कैंसिल कर दिया, ये x ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। अब मैंने क्या किया, 3/2 कॉमन निकाला, 3/2 कॉमन निकाला, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, यहाँ बचेगा 3 तो निकाल लिया मैंने, सॉरी। 1/2 कॉमन निकाले तो 2x बचा, है ना। तो 27, ये चीज मुझे फाइंड करनी है, इसको मैं a लिख लेता हूँ। 3/2, इस चीज की मुझे वैल्यू पता है 3 ही है, 27। तो 1/8 a, ये है 9/2, उधर जाके माइनस हो गया 27, 9/2, 54 - 9/2 यानी कि 45/2। तो a की वैल्यू आ गई 45 इंटू 8/2, तो 45 इंटू 2 90 इंटू 2 180, ऑप्शन सी। 125, इन्होंने बोला कि AB एंड CD आर टू पैरेलल chords ऑफ ए सर्कल सच दैट AB is equal to 10 सेंटीमीटर, CD is equal to 24 सेंटीमीटर। इफ द chords आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के ऑपोजिट साइड है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा। चलो ठीक ठाक बन गया। तो एक तो है कोड हमारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मान लेना कि 10 ही है ये। एक है 24, ठीक है, सेंटर के दोनों अपोजिट साइड है, दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 17। ठीक है, रेडियस क्या होगा, रेडियस भी बना लेते हैं, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। ठीक है, अब इसकी लेंथ जो है, इस वाले की लेंथ है 10। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा इतना। इसकी लेंथ कितनी है दूसरे की 24, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, ये आर है, ये भी आर है। अगर ये एक्स है, इसके बीच में डिस्टेंस 17 है, अगर ये एक्स है तो 17 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ये एंगल 90 है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, क्या ये आर के इक्वल है? और 17 माइनस एक्स, पाइथागोरस लगाएंगे, प्लस 12 का स्क्वायर, ये भी आर है, दोनों इक्वल है, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर आर की तो आएगी भाग के। तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 144, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 34 इधर ले आया, उधर क्या बना बचा 289, 9 4 13, 8 4 12 13, 2 1 3 1 4 माइनस 25। ठीक है, 25 माइनस करेंगे तो 408 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 408/34। ठीक है, तो कट रहा होगा 204/17, तो 17 × 1 17 × 2 = 12, एक्स की वैल्यू होगी 12। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, इस ट्रायंगल में लगा लेते हैं हम, 5 का स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। 25 प्लस 144 अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 13, ठीक है। ऑप्शन बी। ये रहा हमारा 130 है क्वेश्चन का, हम कहा गए कि x की वैल्यू जो है 2 + 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 है, तो हमें x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो x है इज इक्वल टू 2 + 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, है ना। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता ना, इसकी वैल्यू अजीब सी है। तो अगर मैं इसमें से 2 की पावर 1/3 कॉमन निकाल लूं, 2 में से मैंने 2 की पावर 1/3 कॉमन निकाली, तो यहाँ बची 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 2/3 में से कॉमन निकालो 2 की पावर 1/3, तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1 ही बचा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है यहां से, ठीक है, क्या आएगी 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू आएगी x-2, तो x इंटू 2 की पावर 1/3 x-2 और +1, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड हम क्यूब कर दे, है ना, ये आ जाएगा 2 की पावर, अब खत्म हो जाएगा ना जो 1/3 पावर है, दोनों साइड क्यूब किया, एक्स क्यूब आ गया, 2 की पावर 1/3 की पावर 3 2 ही आ गया, यहाँ x-1 की पावर क्यूब आ गई। तो इसको हम अगर खोलेंगे 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x-1, ठीक है। तो x³ इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x, है ना, और -2। अब क्या करता हूँ, 2 को इधर ले आया मैं, x³ उधर जाके कैंसिल हो गया एक, तो यही तो पूछा है हमें हमें x कॉमन निकाल लो, तो x² माइनस 6x प्लस 6, ठीक है, तो 2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट 131, प्रोडक्ट ए कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज द प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए जो है उसका कॉस्ट प्राइस डबल है। A is sold at loss of 10% and B is sold at 7/5 of its price. If selling price of A is 1200 more than selling price of B, what is the cost price of the A? अब देखो सेलिंग प्राइस जो है ज्यादा है 1200 B से, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो इसमें या तो हम X मान लें, तो देखो B का प्राइस मैंने माना X, A का मानना पड़ेगा 2X, ठीक है। और बी को हमने सोल सेल किया 7/5 प्राइस पे इसके, तो बी का जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस किसका, बी का, वो है 7/5 एक्स, ठीक है। ए का सेलिंग प्राइस जो है वो हमने 10% लॉस पे बेचा है ना, तो 2x को हमने बेचा 0.9 पे, 1.8x का बेचा ना, ये आ जाएगा 1.4x बी का। और ए का सेलिंग प्राइस बी से 1200 ज्यादा है ना, ऑब्वियसली 1.8 माइनस 1.4x इज इक्वल टू 1200, ये आ जाएगा 0.4x इज इक्वल टू 1200, x की वैल्यू हो गई 1200 बटा 0.4, ये कट के 10 गया, ये 300, ये आ जाएगा 3000। 3000 किसका आया, बी का कॉस्ट प्राइस। हमसे पूछा क्या था, ए का कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो आ जाएगा 6000, है ना, वही चीज आ गई, जो चीज हम निकाली है उन्होंने वो नहीं पूछी है, इन्होंने 2x पूछा है। नेक्स्ट 132, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q is 400 kilometer. Kevin starts from point P and at same time Louis starts from Q. Louis is 20 kilometer per hour faster than Kevin. After 2 hours they meet each other. Ratio of their speed is, देखो ये पॉइंट P है, ये Q है। P से कौन स्टार्ट किया, केविन, और यहां से लुइस। अब इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड मान लो x है, इसकी कितनी है x+20, है ना, इतनी ज्यादा स्पीड है। 2 घंटे बाद वो मिल लिए, 2 घंटे बाद सपोज करो यहाँ पे मिल लिए। अब के ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दोनों का जो सम होगा वो टोटल जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो होगा ना 400। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन टाइम, बस यही है।
ये डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, इसकी स्पीड है x, टाइम है 2, इसकी स्पीड थी x+20 और इसका टाइम था, इसका भी टाइम था 2, तो ये 400 के इक्वल है। तो ये 2x+2x+40 इज इक्वल टू 400, 4x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 90। केविन की स्पीड आ गई 90, इसकी स्पीड आ गई 110, दोनों का रेशो 90 रेशो 110, 9:11। ठीक है। 134th क्वेश्चन है, ए मैन वाइल रिटर्निंग फ्रॉम हिज ऑफिस ट्रेवल्स 2/3 ऑफ डिस्टेंस बाय बस। जो 2/3 डिस्टेंस है वो बस से ट्रेवल करता है, 3/4 ऑफ द रेस्ट है ना, ये ध्यान रखना, जो बाकी बचा उसका 3/4 ऑटो से ट्रेवल करता है एंड रिमेनिंग पार्ट बाय फुट। इफ इट ट्रेवल्स 2 किलोमीटर ऑन फुट, अब देखो टोटल डिस्टेंस हम मान लें कि एक्स ट्रेवल करता है ना, तो सबसे पहले बस से ट्रेवल किया 2/3x, ठीक है। अब जो बचा उसका 3/4, मतलब बचा होगा 1/3x, उसका 3/4 ऑटो से करता है, यानी कि होगा x/4। और और फुट से कितना ट्रेवल करता है, 2 किलोमीटर, जो बचा बचा कितना होगा, x-2/3 -x/4 है ना, 12, 12 -4 -3 है ना, x, यह 2 के इक्वल। तो 12 - 7, 5/12, x किसके इक्वल है, 2 के। सही है कि कुछ गलत किया क्या? हाँ, 4 8 आ गया यहाँ पे, 8, 8 और 3 11, 1 आ गया, तो x की वैल्यू होगी 24। ठीक है, अब देखो 24 था, 2/3 हो गया इसका, 8 दूना 16, 16 किलोमीटर बस से गया। और जो बाकी बचा, बाकी कितना बचा, 8, तो 8 किलोमीटर का 3/4 यानी कि 6 किलोमीटर वो उसने ऑटो से तय किया, और फिर बाकी बचा 2 किलोमीटर वो फुट से गया। ठीक है। 136, इफ वी मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ, कोई फ्रैक्शन है इससे मल्टीप्लाई किया, फिर हम डिवाइड द प्रोडक्ट बाय इट्स रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन thus obtained is 7649/64, फाइंड द न्यूमरेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर इज 12। अब देखो कोई फ्रैक्शन है एक्स वाई वाई, इन्होंने क्या क्या बोलने पहले, इफ वी मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ एंड डिवाइड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर दें बाय इट्स रेसिप्रोकल, तो ये क्या बन जाता है, 7649/64 है ना। तो ये बेसिकली एक्स वाई वाई का क्यूब आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, और तो कोई आई थिंक तरीका नहीं है। तो 76 × 64, 24, 7 × 28 और 30, 36, 45 है ना, 4 6 8 4 प्लस करना है 49, 9 4 13, 1 4913 डिवाइड बाय 64, इसका क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट कितना आएगा इसका, 4913, देखो 10 का क्यूब आता है, 10 का क्यूब आता है 1000, 20 का आता है 8000, 15 का क्यूब, 15 का लेते हैं बीच में, 15 15 तो होता है 225 है ना, और फिर 15 25 15 10 225, 5 7 3 3, तो 15 से भी ज्यादा आ गया ना, उसका निकाल लेते हैं हम, 4913, 17 है, 17, हाँ बस थोड़ा सा आगे पहुंच जाते तो आ जाता, 17/4 एक्स वाई वाई आ गया। अभी बोलते हैं कि न्यूमरेटर क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर 12 है, डिनोमिनेटर 12 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो, 51 और 12, तो न्यूमरेटर आएगा 51। ठीक है। नेक्स्ट है, ए रिटेलर मार्क अप हिज आइटम बाय 150% है ना, 150% से ज्यादा मार्कअप कर देता है एंड ऑफर 40% डिस्काउंट। देखा, एक 150% बढ़ा देता है, फिर बोलता है कि 40% डिस्काउंट। व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस इफ यू गॉट प्रॉफिट ऑफ 4000। अब इसमें हम 100 तो एज्यूम नहीं कर पाएंगे, 100 एज्यूम करेंगे थोड़ा सा, चलो देख लेते हैं, उसको हम रेशो से निकाल लेंगे। देखो 100 कॉस्ट प्राइस था,
उसने 150% बढ़ा दिया, 100 का 150%, 150% बढ़ा दिया अप, तो 250 इसने मार्क प्राइस कर दिया। 40% डिस्काउंट दे रहा है अभी किस पे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 250 का 40%, 100 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो 150 की चीज बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 50 रुपए। 50 रुपए प्रॉफिट तब है जब कॉस्ट प्राइस 100 है, इसका प्रॉफिट क्या है, 4000। 50 रुपए प्रॉफिट है, इट मीन 100 क्या था, कॉस्ट प्राइस। 1 रुपए प्रॉफिट मतलब 2 रुपए कॉस्ट प्राइस, 4000 प्रॉफिट मतलब 8000 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऑप्शन सी। चेक कर लो कि 8000 कॉस्ट प्राइस था, 150% बढ़ा दिया, यानी कि इसका 150% हो गया 12000, 12000 बढ़ा दिया यानी कि 20000 का दे रहा है, 20,000 मार्क प्राइस। फिर बोलता है कि मैं तो 40% डिस्काउंट दे दूंगा, 40% डिस्काउंट हो गया 8000, यानी कि 12000 का बेच रहा है, तो प्रॉफिट होगा ना 4000। ठीक है, 138। ये भी थोड़ा, ये जो सवाल है इसकी डेरिवेशन अगर देखना चाहो तो काफी थोड़ी लेंथी है, जो कि मुझे लगता है ये पेपर में तो हम नहीं कर सकते ना, अगर हमारा बोर्ड के एग्जाम हो वहां पे ये सब करना हो तो पॉसिबल है, 10 मार्क्स का टाइम इतना होगा। यहाँ पे देखो ए प्लस, और चारों ऑप्शन में वैल्यूज है, नन ऑफ द अबव नहीं है, तो हम कर सकते हैं। सबसे सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी 180 होने चाहिए, तो ये किसके इक्वल आएगा, 180। सीधा करते हैं, ए बहुत सिंपल, 2-3 केस लेके चलेंगे, है ना, एक ही तो बात है। साइन 0 0, साइन बी 0, साइन 0, साइन 180 भी 0, तो ये 0 के इक्वल आ गया। ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 2 + 2, cos 0 1, cos 0 1, cos 180 -1, 2 - 2 0, काम खत्म। यहाँ पे चेक कर लो क्या आएगा, 1 - 2 -1 नॉट इक्वल, 1 - 4 -3 नॉट इक्वल टू, यह आ जाएगा -4। ठीक है, सीधा यही आप उससे करने जाओगे। फिर एक सिंपल सी और चीज ले लेते हैं, 60 60 60 ले लेते हैं, है ना, तो साइन 60 किसके इक्वल आएगा, √3/2, कॉस 60 किसके इक्वल आएगा, 1/2, है ना। तो हमारा ये जो साइड है साइन स्क्वायर ए, यानी कि 3/2 + 3/2 + 3/2 यानी कि 9/2, इसको मैं रब कर देता हूँ, 9/2, है ना। और यह आ जाएगा 2 + 2 × 1/2 का क्यूब यानी 1/8, 2 प्लस, अरे सॉरी, इसका 9/4 आएगा, स्क्वायर आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर 60, 3/4, यस। तो 2 + 1/4, 4 दूनी 8, 9/4। ठीक है, काम खत्म। यहाँ पे वही चेक कर लो, 1 + 1/4, 5/4, 1 प्लस क्या आएगा, 1/2, 3/2, और ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये आई थिंक ज्यादा सही है। 141, इफ x इज इक्वल टू t प्लस हाफ, t प्लस टी 1/t, y है t - 1/t, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x⁴ - 2x² y² प्लस दिस। तो देखो ये सिंपली बन रहा है x² - y² का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ x - y, x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, x - y क्या आएगा, अगर मैं क्या करूं, x - y कर देता हूं, तो ये 2t के इक्वल आएगा। x + y करूंगा, नहीं माइनस कर रहा हूँ, सॉरी, x - y कर रहा हूं तो वो 2/t के इक्वल आएगा, इंटू x + y कर रहा हूं वो 2t के इक्वल आएगा, t t कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की पावर 2 आ जाएगा, चौक चौक 16। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, इसमें, हाँ इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं ना कि यार t को मैं 1 ले लेता हूँ, मेरी मर्जी, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये 0 ये 0, 2 की पावर 4 16। ठीक है, और करना है और कुछ वैल्यू लेके देख लेना, मेरे हिसाब से तो ये सही है। 142, आफ्टर सेलिंग ए सूट फॉर 25200, ए शॉपकीपर सफर्स ए लॉस ऑफ 16%, 16%, if he wants to earn 15% profit after giving discount of 8%, what should have been the mark price, है ना, मार्क प्राइस क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो उसका हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर, देखो कॉस्ट प्राइस
जो उसका सेलिंग प्राइस है, जो अभी फिलहाल आज की डेट में है, जो उसने जिस पे लॉस हो रहा है उसको, वो है 25,200। ये सेलिंग प्राइस पे उसको 16% लॉस हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का 16% है ना। तो बेसिकली ये है 0.84 कॉस्ट प्राइस, है ना, सी लिख दिया मैंने। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 25200 डिवाइड बाय 0.84, 84/100। ठीक है, 84 ये 3 से कट जाएगा, तो हमें पता चल गया 30,000 का सूट है, बहुत मतलब सस्ता सूट है ना 30,000 का। अब उसको क्या करना है, उसको 15% प्रॉफिट कमाना है। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 30,000, 15% प्रॉफिट चाहिए उसको, तो इसका 15% कितना हो गया, 15% हो गया 4500। तो इसको भाई इतने का तो बेचना ही बेचना है। पर जो दुकान पे आते हैं वो कौन सा ऐसे लोग हैं कि इनका बता दिया कि भाई 34,500 का ले लो, वो दे देगा, वो तो डिस्काउंट डिमांड करेगा, तो इसलिए उसको पहले प्राइस बढ़ा के देना पड़ेगा। और जो सेलिंग प्राइस होता है वो किसके लिए होता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा 34,500 है, वो मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट, 8%, इतना है। इट मीन 0.92 इंटू मार्क प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना आएगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 34500 डिवाइड बाय 92 इंटू 100। कट जाएगा ये पूरा, देख लेते हैं 92, 4 से काटते हैं ना पहले, 23 और 8 चौका 32, 2 6 चौका 24, 10 4 दूनी 8 और 5 23 से कटेगा क्या, 8625 डिवाइड बाय 23, हाँ 375 आ गया कट के, और 37500। ठीक है, और इसमें कुछ कर सकते थे क्या, इसमें बस ये कर सकते थे अगर हम, कि दो ऑप्शन उड़ा सकते थे, कि कॉस्ट प्राइस इतना है उसको प्रॉफिट चाहिए, तो ऑब्वियसली ए और बी तो खत्म ही हो गए। ठीक है, ये कर सकते थे। और बाकी अगर डायरेक्ट आपको बाद में दो ऑप्शन बचे हैं, यहाँ से डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, वो भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये आ गया, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे आई थिंक, कितने, एक 143। ये बोल रहे हैं कि देयर आर 36 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 4, द एक्सपेंसेस ऑफ मेस इंक्रीज बाय 640 पर डे, है ना, 4 स्टूडेंट्स और आ गए तो उनका खर्चा हो गया 400, 640 पे बढ़ गया। वाइल एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश बाय 20, बट एवरेज जो खर्चा हो गया वो 20 से कम हो गया, 20 कम हो गया ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। अब सपोज करो 36 स्टूडेंट से, हर स्टूडेंट पे खर्चा आ रहा था एक्स। ठीक है, तो इट मीन टोटल खर्चा हो रहा था 36 इंटू एक्स। ठीक है, अब 4 स्टूडेंट्स नहीं आ गए, ठीक है, टोटल 40 स्टूडेंट्स हो गए, बट उस टाइम पे जो एवरेज एक्सपेंडिचर वो -20 हो गया, है ना, मतलब तब खर्चा हो गया 40 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू एवरेज, है ना। और यही किसके इक्वल आया, ये बोलते कि 640 बढ़ गया पहले से, मतलब 36 से एक्स से 640 रुपए बढ़ गया, तो 40x माइनस 800 इज इक्वल टू 36x प्लस 640, तो 4x ये आ जाएगा 1440x, x आ जाएगा 1440 डिवाइड बाय 4, 4×3 = 12, 72, 4×3 = 12, हाँ 36, 360। ये था एवरेज खर्चा 360 रुपए, सही है 360। 360, हाँ ठीक है 360 है एवरेज। और फिर आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर ओरिजिनल, ये हो गया, ये था 36 इंटू 360, है ना, तो 36 का स्क्वायर इंटू 10, 12,960। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा ए, इतना खर्चा पहले हो रहा था। 148, ए मैन्युफैक्चरर फिक्सेस हिज सेलिंग प्राइस एट 30% ओवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, है ना, मतलब 33% ज्यादा करता है कॉस्ट प्राइस से, मतलब 33% प्रॉफिट है। If cost of production goes up by 12% and manufacturer raises his selling price by 10%, his profit percentage will be। अब देखो पहले क्या था कि यार कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी, सेलिंग प्राइस 33% बढ़ा के देता तो 133 रुपए हो गया।
बट बाद में क्या हुआ कि कॉस्ट की प्रोडक्शन 12% बढ़ गई, यानी कि अब जो चीज 100 रुपए की बन रही थी वो 112 की बन रही है। ठीक है। फिर वो क्या करता है कि उसी चक्कर में कि यार कॉस्ट प्राइस मेरा बढ़ गया, मैं सेलिंग प्राइस भी बढ़ा देता हूँ 10%। तो इसका 10% कितना हो गया, 13.3। तो 10% 13.3 ये आ जाएगा, कितना आ गया ये, 146.3। इतना कर दिया सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट चेक करो, 146 माइनस 114, तो 0.343, 34.3 और 112 इंटू 100। ठीक है। अब ये 7 से कट रहा है, देखो ये 7 से कट रहा होगा। एक मिनट, इसको हम डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, 3430 और 112। ठीक है, ये 7 से कटेगा तो 749। अच्छा ये सीधा सीधा था ना, 7 का क्यूब होता है 343, और 7 एकम 7 16, और फिर 4 से काट दें इसको, 4 से नहीं 2 से कटेगा, 2 245 डिवाइड बाई 8, तो 8 या 24, 0 50 48, तो बन रहा है बस बी। तो इतना प्रॉफिट रह गया उसका, इतने परसेंट। लास्ट सवाल रहेगा हमारा, फाइनली पूरा हो ही गया। ए पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 23 इज इक्वल टू 24 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। कोई नंबर है x, उसको हमने डिक्रीज किया 23 से, वो किसके इक्वल है, 24 टाइम्स किसका, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ये आ गया। अब देखो इसमें मेरे हिसाब से तो क्वाड्रेटिक बनेगी ना इक्वेशन इसमें, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी शायद, देखते हैं चलो। ये बनेगा x माइनस 23 इज इक्वल टू 24 बाई एक्स, नहीं बनेगी क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स माइनस 24 है ना, इज इक्वल टू 0। और गुना करके 24 है, माइनस करके 23 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 24 और एक्स प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -1 और 24, तो -1 तो है नहीं 24। ठीक है। और यही चीज हम वैल्यू पुट करके देख लेते, ज्यादा हो जाता है, जैसे सही हो जाता कि a को 1 पुट किया तो 1 माइनस 23 माइनस 20 इज इक्वल टू 24/1 नॉट इक्वल टू, फिर 11 पुट करता, 11 माइनस 23 माइनस 12, 24/11 नॉट इक्वल टू, फिर मैं 12 पुट करता तो -11 इज इक्वल टू 24/12 इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू, 24 पुट किया, 24 माइनस 23 1 इक्वल टू 24/24 इक्वल टू 1, ऑप्शन डी सही है। ठीक है। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है, नीलेट का ICERT, इसका एप्टीट्यूड रीजनिंग और बेसिक मैथ्स। ठीक है। और फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है एप्टीट्यूड का अलग से, वो ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।